क्लैट 2026 का एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ, या फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, या फिर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई और आपको चांसेस कम लग रहे हैं कि आपका जो ड्रीम एनएलयू था वहां पर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसके बाद में आपने एलिट का भी एग्जाम दिया होगा। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं है तो फिर अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि यार अब क्या करेंगे, अब तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आपको बैठ के रोना नहीं है, एक साइड में एक कोने में बैठ के रोना नहीं है। मैं अक्सर करके दो लाइनें बोलता हूं, मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट हैं और आप भी अक्सर करके अपने आप को ये बोल सकते हैं। पंजाबी में है कि जदों एक दरवाजा बंद हुंदा है तां दूजा खुलदा भी है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਇੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਨੂੰ खुला दरवाजा नजर ही नहीं आता कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम बंद की तरफ इतने अफसोस से देखते हैं कि हमें खुला हुआ नजर ही नहीं आता। अरे एक गई दूसरी आएगी, एक अपॉर्चुनिटी गई तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, बस उस अपॉर्चुनिटी को देखना है, समझना है और उसको उसकी प्रिपरेशन में लग जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट अड्डा पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप अब इन जो एग्जाम्स मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन से एग्जाम्स आप देना चाहते हैं। जो 5 ईयर के टॉप लॉ एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, उन सभी एग्जाम्स के बारे में मैं यहां पर बात करूंगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लैट जो है वो आपका एग्जाम हो चुका है, एलिट का एग्जाम हो चुका है। वो एग्जाम जो हो चुके हैं उनके बारे में हम डेप्थ में जाकर नहीं समझेंगे, एग्जाम पैटर्न एंड ऑल को। बाकी के सारे एग्जाम्स जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो अभी होंगे उनके पूरे पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न को, एप्लीकेशन कब आएंगे, प्लस एग्जाम डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना जिनका क्लैट का स्कोर बहुत अच्छा नहीं हुआ। चलिए चलते हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं एमएससीटी लॉ। क्लैट और एलिट के बाद में तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम जो है वो एमएससीटी लॉ का एग्जाम है, जहां पर आप महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। मैं यहां पर अगर बात करूं जीएलसी से पास आउट 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पेइंग एडवोकेट्स में, तो जो टॉप लॉयर्स हैं, टॉप एडवोकेट्स हैं जिनका हाईएस्ट पेइंग जो रहे हैं वो आपके जीएलसी से पास आउट है। आईएलएस बेस्ट कॉलेज है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस हैं उस वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वहां से आप अपना लॉ का करियर परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा सीयूटी यूजी का एग्जाम होता है जहां पर मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, वहां से आप अपना लॉ में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी मैं एमएससीटी के एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशंस कब होंगे, सीयूटी यूजी का कब होगा, इन सभी के बारे में, कुली के बारे में, एएमयू के बारे में, मतलब उन सभी एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम पैटर्न भी समझेंगे, एप्लीकेशन डेट भी, रजिस्ट्रेशन डेट भी देखेंगे, प्लस एग्जाम किस मंथ में होगा वो सारी चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। कुली का एग्जाम क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। अच्छा कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जामिया मिलिया इस्लामिया इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। स्लैट जो है सिम्बाइसिस के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू सेट का एग्जाम होता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है जहां पर आपको 5 ईयर लॉ करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर आपका रूलेट का एग्जाम होता है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए होता है और ये आपका जयपुर में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसके बारे में भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एलनेट का एग्जाम होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, जो वो बच्चे जो बाहर की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है, जो बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, आउट ऑफ इंडिया जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वो आपका एलनेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। ये 5 ईयर लॉ के लिए आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। एक AIL लेट का एग्जाम होता है। तो इन सभी के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एमएससीटी लॉ की बात करेंगे। एमएससीटी लॉ की अगर हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। दिसंबर एंड जनवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फॉर्म एप्लीकेशंस लेना ये स्टार्ट कर देते हैं। महाराष्ट्र में जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके लिए इसका एग्जाम होता है। 8 मई 2026 को इसका एग्जाम होगा। इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लीगल आता है,
लीगल के बाद में जीके एंड करंट अफेयर्स आता है, लीगल 32 क्वेश्चंस आते हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स 24 क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है 32 क्वेश्चंस, और इंग्लिश आता है 24 क्वेश्चन, एंड 8 मार्क्स का आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इस एग्जाम को आप देते हैं तो महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे चलेंगे, हम यहां पर बात करेंगे। देखिए, इन सभी एग्जाम, जितने भी मैं 5 ईयर के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, इन सभी एग्जाम्स को आप मिनिमम फीस में हमारे साथ में क्लैट अड्डा और करियर्स अड्डा के साथ में, हमारे साथ में मिलके आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया कर सकते हैं और टॉप लॉ कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। इनमें हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहे हैं, हमारे टॉपर्स आपको सभी टॉप कॉलेजेस में देखने को मिल जाएंगे। यहां अगर मैं बात करूं तो विदाउट बुक्स हमारा एक लॉ महापैक है, एक विद बुक्स लॉ महापैक है। और ये लॉ महापैक की अगर मैं बात करूं तो अभी अगर आप एनरोल करते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट अभी आपका चल रहा है, तो आप केवल 5799 में बैच को एनरोल कर पाएंगे और विद बुक्स वाले को 7000 में एनरोल कर पाएंगे। इसमें आप मैक्स टू मैक्स मतलब 5700 के अप्रोक्स में, और इसमें 7000 में आप इन बैचेस को एनरोल कर पाओगे। वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब आपकी वैलिडिटी जो है वो जून और जुलाई तक रहेगी। तब तक आपके सारे के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। रोहित 80 आपको कोड यूज करना है जब आप बैच एनरोल कर रहे होंगे तब, ठीक है। रोहित 80 फॉर एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आप मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप के लिए, फ्री मेंटोरशिप, फ्री गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी जो है वो आपका kumar.rohit@adda247.com है, जहां पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं पीयू सेट की। पीयू सेट की अगर मैं बात करूं तो इसके फॉर्म जो है वो आपके दिसंबर में रिलीज किए जाते हैं और एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट हो जाते हैं। जनवरी में भी आपके इसके एप्लीकेशंस लिए जाएंगे। एप्लीकेशन विंडो जो है वो आपकी दिसंबर में ओपन होती है। यहां अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की कि इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में करा लिया जाएगा। अदरवाइज तो इसका एग्जाम जो है वो आपको मई जून में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये टेंटेटिव है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है जो आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 90 मिनट्स का पेपर होता है। एग्जाम पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जीके एंड करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड फॉर लॉ 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, और आपका लॉजिकल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और आपका जो इंग्लिश है वो आपके 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। तो इस 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इसको आप इस एग्जाम को भी दे सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सीयूईटी यूजी की, जहां पर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये भी आपको 5 ईयर लॉ जो है वो ऑफर करती है बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसके फॉर्म कब आते हैं? फैब में इसके फॉर्म आते हैं। आप का एग्जाम जो है वो अप्रैल मार्च में एग्जाम करा लिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं अप्रैल और मई में इसका एग्जाम करा लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको जब एलएलबी के लिए करना होगा तो आपको एक तो लैंग्वेज पेपर चूज करना होगा, उसमें आप जो भी आपकी लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश उसको चूज कर सकते हैं। और अब तक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता था, बट लॉ अब यहां से लीगल को हटा दिया गया है, मतलब लीगल नहीं पूछता है। आपका एक इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा या फिर जो भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश आपका एक पेपर इंग्लिश का होगा फिर उसके बाद में लॉजिकल और मैथ और जनरल नॉलेज का होता है, जीएटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जीके एंड करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन 75 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर होता है, लॉजिकल रीजनिंग का और क्वांट का, ठीक है। तो ये आपके इतने क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसी के बेसिस पर आपकी कट ऑफ रिलीज की जाती है और फिर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने एडमिशंस लेना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया का। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो मार्च अप्रैल में इसके नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। एग्जाम आपका मई में कराया जाता है। ये टेंटेटिव है, एक्सपेक्टेड है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम सबसे पहले। यहां अगर हम बात करें तो आपका इंग्लिश का पेपर जो है यहां पर अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, करंट अफेयर्स आता है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, जनरल स्टडीज जीएस भी आता है आपका,
ठीक है। और इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आता है। तो ये 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स का होता है। तो जीके एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 70 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन टेंटेटिवली जनवरी में रिलीज कर दिया जाता है और एग्जाम आपका अप्रैल और मई में करा लिया जाता है। यहां अगर बात करें तो आपकी इंग्लिश इसमें इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। रीजनिंग पूछी जाती है, इंग्लिश होता है, जीके एंड करंट अफेयर्स होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोलेट का एग्जाम होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो जो रोलेट का एग्जाम होता है ये जयपुर के लिए होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बीए एलएलबी ऑनर्स ये ऑफर करते हैं, बीकॉम एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड ऑफर करते हैं और इसका एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जून में कराया जाता है। इसके फॉर्म एप्लीकेशन विंडो जो ओपन होती है वो अप्रैल से मई में ओपन होती है। यहां अगर मैं बात करूं तो ये ऑफलाइन पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस आते हैं और 120 मिनट्स का होता है सॉरी, और 150 क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। सारे सब्जेक्ट आपके वही रहते हैं, जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, लीगल, ये सब आपको मिक्स देखने को मिलेगा, स्पेसिफाई नहीं किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई रोलेट के एग्जाम के बारे में। नाउ अब हम AIL और लेट की बात कर लेते हैं। ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो यहां अगर हम बात करें, ये जो कराया जाता है ये आपका कराया जाता है मोहाली के लिए। तो जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है वो मोहाली में है, मोहाली पंजाब में, और ये अपना खुद का एक टेस्ट कराता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। मई में इसका जो है एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि होगा। 2 आवर्स का पेपर होता है। 200 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या है वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। मार्च अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 नंबर हर करेक्ट आंसर के लिए दिया जाता है। ये BA LLB ऑनर्स, बीकॉम LLB ऑनर्स जो है ये ऑफर करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपको 200 में 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से, 50 जीके से और 50 लीगल से और 50 मेंटल एबिलिटी से, तो ये पूछे जाते हैं। और ये इसका कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये था ओवरऑल आपके लिए। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप बैचेस को एनरोल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है करियर्स अड्डा की। ठीक है, करियर्स अड्डा की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या फिर करियर्स अड्डा का हमारा ऐप भी है, उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, फिर आपको लॉ एंट्रेंस पे जाना है, यहाँ से आपको लॉ महापैक में जाना है। लॉ महापैक पे जाएंगे, आपके पास में 5 ईयर का लॉ महापैक विद प्रिंटेड बुक्स होगा एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन होगा विदाउट प्रिंटेड बुक्स। तो ये जो विदाउट प्रिंटेड बुक्स है ये मैंने आपको बताया था कि बहुत कम प्राइस में अभी आपका ऑफर चल रहा है, तो इसको आप एनरोल कर सकते हैं। बाय नाउ करोगे, एंटर कर देना आपको कूपन कोड Rohit80 for extra और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। ये बैच आप केवल 5700 में एनरोल कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।